आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में सल्फर का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, सल्फर डालने से हमें क्या फ़ायदा होता है, सल्फर के साथ में हमें कौन-कौन सी चीज़ डालनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोनॉमी इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान साथियों, सल्फर के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा आपकी गेहूं की फसल में हो सकता है, तो इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही यूनिक वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। और किसान भाई, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, जानते हैं गेहूं में सल्फर का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन सा सल्फर हमें डालना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इससे लाभ क्या होने वाला है। किसी भी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बेनिफिट के बारे में जानना चाहिए कि आखिर हमें इसके प्रयोग से क्या लाभ मिलेगा। तो अगर हम बात करें सल्फर के इस्तेमाल से क्या लाभ मिलता है, तो जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं, जैसे हम अपने फसलों में फास्फोरस, पोटेशियम डालते हैं, इसके साथ साथ सल्फर भी पौधे के लिए आवश्यक तत्वों में से एक तत्व माना गया है। सल्फर आपकी फसल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, इसके जो परसेंटेज को बढ़ा देता है, जिससे आपकी फसल में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आ जाती है। सल्फर आपके पौधे में हरापन भी लाता है। सल्फर हरित लवक के निर्माण में योगदान करता है, जिससे आपके पौधों में, पत्तियों में हरापन आता है। कभी-कभी ये भी होता है कि हमारे खेत में पीलापन आ जाता है, तो हो सकता है सल्फर की कमी की वजह से भी ये पीलापन हो गया हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो पीलापन के लक्षण कैसे पहचानें। जी हाँ, आपके खेत में सल्फर की कमी है। अगर आपके खेत में सल्फर की कमी है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। किसान साथियों, इसके साथ साथ सल्फर का जो फायदा होता है, सल्फर आपके पौधे में भोजन के निर्माण में सहायता करता है। भोजन का निर्माण काफ़ी अच्छे से करता है। जब पत्ती आपकी हरी भरी रहती है तो प्रकाश संश्लेषण, जो भोजन बनाने की क्रिया होती है, वो काफ़ी अच्छे से और सही ढंग से होती है, जिससे आपके पौधे में विकास दर में भी तेज़ी आ जाती है। सल्फर आपकी पौधे में नाइट्रोजन की क्षमता में भी विकास करता है। जो आप नाइट्रोजन खाद अपने फसल में डालते हैं, यानी जो आप यूरिया डालते हैं, तो यूरिया की उपलब्धता बढ़ा देता है। ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे यूरिया का ग्रहण कर पाते हैं, उसे भोजन के रूप में उपयोग कर पाते हैं, जिससे आपके पौधे में हरियाली आती है, आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, ज़्यादा टिलर निकलते हैं, अधिक फुटाव होता है। सल्फर को मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है। जो मिट्टी सही नहीं होती, उनमें भी सुधार करता है। सल्फर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू जहाँ जहाँ ज़्यादा है, अगर आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो पीएच वैल्यू को कम करता है। पीएच को कम करने से अच्छा लाभ मिलता है। तो ये इसके कार्य होते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अब जानते हैं। किसान साथियों, अगर हमारी गेहूं फसल में सल्फर की कमी हो जाती है तो हम कैसे पहचानें। जी हाँ, हमारे पत्तों में आए पीलापन से हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारी खेत में सल्फर की कमी है। सल्फर की कमी के लक्षण ये होते हैं कि आपके पौधे में जो नई पत्तियां निकलती हैं, नई पत्तियां पहले हल्के हरे रंग की होंगी, उसके बाद पीली हो जाती हैं। तो अगर आपके पौधे में नई नई पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके खेत में सल्फर की कमी है। तुरंत ही आपको सल्फर का प्रयोग कर देना चाहिए। किसान साथियों, पौधे के विकास में भी रुकावट आती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, हल्के हल्के रंग से पीली पत्तियां, ये इसके लक्षण होते हैं। पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है और जब पत्तियों में पीलापन आ जाएगा तो पौधे का विकास अपने आप रुक जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि आखिर हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए और इस्तेमाल का सबसे अच्छा समय क्या है। किसान भाइयों, सल्फर इस्तेमाल का सबसे अच्छा समय होता है 30 से 40 दिन वाली अवस्था, यानी जब हम गेहूं में सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद जब हम खाद डालते हैं तो इस खाद में सल्फर का प्रयोग कर देना चाहिए। इससे आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा, सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। पहले पानी लगाने के बाद आपको सल्फर का प्रयोग कर देना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन सा सल्फर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है।
सल्फर आपको 80 या 90% में जो मिलता है वही इस्तेमाल करना है। अब बात मात्रा की, कितनी मात्रा में इसे डालना है। 80 या 90% वाला सल्फर आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। ये मात्रा पर्याप्त रहती है। अब जानते हैं सल्फर डालते समय इसके साथ कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। अगर आप फॉर्मूला अपनाते हैं तो आपकी गेहूं की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी, सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, साथ साथ अन्य तत्वों की भी पूर्ति हो जाएगी। सल्फर के साथ में आपको डालना है यूरिया, दानेदार वाली। इसकी मात्रा लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। पहले पानी में हम वैसे भी यूरिया डालते ही हैं, और अगर यूरिया के साथ सल्फर भी डाल देंगे तो इसका लाभ और बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके साथ एक चीज़ और डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट। जिंक के 2 रूप हैं और 33% वाला फायदेमंद माना जाता है। 33% वाले जिंक की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर ये ना मिले तो 21% वाला जिंक 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। तो कुल 3 चीज़ें, वेन सल्फर 3 से 4 किलो, यूरिया 30 से 40 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो या 21% के लिए 8 किलो। अब चौथी चीज़ जो आप साथ में डाल सकते हैं वो है सागरिका दानेदार। ये 2 प्रकार से आता है, सागरिका प्लस और सागरिका गोल्ड। इन दोनों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि एक में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरे में ह्यूमिक एसिड। इसकी मात्रा 5 किलो सागरिका गोल्ड, 5 किलो सागरिका प्लस, कुल 10 किलो प्रति एकड़। अगर दोनों को नहीं डालना चाहते तो कोई एक 10 किलो डाल सकते हैं। अगर दानेदार नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह सागरिका लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 19-19-19 के साथ में। NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़, अगर फसल कमज़ोर है तो 2 किलो, और सागरिका लिक्विड 250 से 300 ml, अगर कमज़ोर फसल है तो 400 से 500 ml। ये छिड़काव पहले पानी के लगभग 1 सप्ताह बाद किया जाना चाहिए। इससे फसल में हरियाली, ग्रोथ, फुटाव सभी में बढ़ोतरी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।